So hello my dear friends, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. This is Kashish and you are watching Kashish Study. So वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने लास्ट क्लास में टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट किया था जिसमें हमने बायोलॉजी का चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से स्टार्ट किया था। सो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। जो वैसे तो फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन है, बट ह्यूमन फिजियोलॉजी में टर्म 2 का सिलेबस जो है वो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से स्टार्ट होता है। सो इस चैप्टर का अब मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप लोग वो पार्ट 1 देख सकते हैं। एंड आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। सो लास्ट क्लास में हमने इसमें देखा था कि व्हाट इज ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग के मेनली 5 स्टेप्स जो होते हैं कि पहले मतलब इनहेल, एटमॉस्फेयर के इनहेल होगा, देन डिफ्यूजन होगा, देन ट्रांसपोर्ट होगा, देन डिफ्यूजन अगेन डिफ्यूजन होगा, देन जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है उसको हम लोग कैटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूटिलाइज करेंगे। सो ये ब्रीदिंग के बेसिक 5 स्टेप्स थे जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एंड हमने पढ़ा था व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें हमने एक पढ़ा था इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन की, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। एक में डायफ्राम डोम शेप का होता है, एक में डायफ्राम फ्लैट शेप का होता है। सो हमने ये सब चीज़ें हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें हम लोग आज प्रेशर्स के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग में प्रेशर। सो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर ये टर्म आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा। पार्शियल प्रेशर ये क्या होता है? किसी भी सपोज आपके पास गैसेस का कोई मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर में एक इंडिविजुअल गैस की कंपोजिशन कितनी है, इंडिविजुअल गैस कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, दैट क्वांटिटी इज नोन एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। सपोज एक आपने जार लिया है, या फिर एक आपने जार लिया है, उस जार में क्लोज्ड जार है वो, उस जार में आपने बहुत सारी गैसेस मिक्स कर दी एंड उसमें आपने ऑक्सीजन डाला है कि 22%, सपोज 22% एग्जाम्पल है। पार्शियल प्रेशर तो उसमें 100% जो उसका कॉम्पोजिशन होगा उसमें 22% जो है वो ऑक्सीजन है। सो इसमें यही होगा कि पार्शियल प्रेशर देन ऑक्सीजन का कितना है, उसमें 22%। प्रेशर से डिनोट करना है, इसकी यूनिट mm/Hg। सो फिर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या होता है? इंडिविजुअल गैस का कॉम्पोजिशन एक मिक्सचर में, दैट कॉम्पोजिशन इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द इंडिविजुअल the pressure of an individual gas in a mixture is known as partial pressure of that gas। means एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक पर्टिकुलर गैस का कंपोजिशन कितना है, दैट कंपोजिशन इज नोन एज, उसका जो प्रेशर होगा वो होता है पार्शियल प्रेशर, दैट्स कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। सो अब इस चैप्टर में पार्शियल प्रेशर हमने इसलिए पढ़ा है बिकॉज अभी हमें इसमें बहुत सारी वॉल्यूम्स पढ़नी है। वॉल्यूम्स यूज होती है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। सो वॉल्यूम्स कैसी, सब जैसे हमारे पास फर्स्ट वॉल्यूम आती है टाइडल वॉल्यूम। ये लाइक वो कैपेसिटीज टाइप कह सकते हो आप, कैपेसिटीज क्लिनिकली यूज होती हैं। सो कैपेसिटीज में होती है टाइडल वॉल्यूम। सो पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ इन सबके, देन इन सबको एक्सप्लेन करती हूँ। टाइडल वॉल्यूम। सेकेंड वन इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जिसको आप IRV भी बोल सकते हैं, IRV। थर्ड वन इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ERV। सो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म से लिख रही हूँ। एंड लास्ट वन इज रेजिडुअल वॉल्यूम, मीन्स RV। रेजिडुअल वॉल्यूम और RV। सो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है?
टाइडल वॉल्यूम होता है कि हमने जो मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन में, जैसे अभी हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन, कोई फोर्सफुली ब्रीदिंग नहीं कर रहे हम, फोर्सफुल। सो अभी जो हम लोग अभी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, जहाँ भी देख रहे हो, सो आप अभी नॉर्मली रिस्पायर कर रहे हो। सो इसमें हम लोग जो जितनी भी एयर टेकन इन और गिवन आउट, दैट एयर इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। सो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? The amount of air taken in or given out during normal respiration. Amount of air, tidal volume is amount of air taken in or given out during normal respiration. So tidal वॉल्यूम में क्या हुआ? अमाउंट ऑफ एयर टेकन इन और गिवन आउट ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन मीन्स हम लोग नॉर्मली जो रेस्पायर करते हैं, कोई कुछ भी हमने फोर्सफुल नहीं किया, नॉर्मल रेस्पायर। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग नॉर्मली, स्पीक कर रही हूँ, नॉर्मली बोल रही हूँ, नॉर्मली रेस्पायर कर रही हूँ। सो दैट वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम मेनली 500 ml होता है, 500 ml। सो टाइडल वॉल्यूम में बेसिकली 500 वॉल्यूम अमाउंट होता है कि हम लोग एवरेज अमाउंट है, कोई फिक्स्ड नहीं है कि 500 ml होगा, कोई इससे थोड़ा ज्यादा है थोड़ा कम नहीं हो सकता। एवरेज अमाउंट है कि 500 ml होता है। 500 ml होता है मीन्स हम लोग जो नॉर्मली रेस्पायर कर रहे हैं, इसमें टेकन इन और गिवन आउट ऑक्सीजन जो है वो हम लोग 500 ml अमाउंट जो वॉल्यूम की है वो रेस्पायर कर रहे हैं ना। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें जैसे एक वर्ड आया था ना नॉर्मल रेस्पिरेशन, इसमें नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं होगा, इसमें फोर्सफुल रेस्पिरेशन होगा। सो आईआरवी में क्या होता है? आईआरवी में होता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन ड्यूरिंग forceful or forcibly inspiration. So IRV क्या था? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी, ये वर्ड आई से आप लोग हमेशा याद रखिए। इंस्पिरेटरी मीन्स इंस्पायर करना, एयर इज टेकन इन, इंस्पायर। सो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन ड्यूरिंग फोर्सिबली इंस्पिरेशन और फोर्सफुल इंस्पिरेशन। सो मतलब कि जैसे अभी हम लोग नॉर्मल कर रहे हैं सब कुछ, बट अगर कभी आप जैसे रनिंग करो या एक्सरसाइज करो, तो उसमें आपको आपकी जो ब्रीदिंग होगी वो नॉर्मल नहीं होगी, वो आपको फोर्सफुल करनी पड़ेगी, बिकॉज उस वक्त सारे मतलब मसल्स या फिर जितने भी होते हैं आप एनर्जी बहुत सारी लूज करते हो। सो फिर नॉर्मल रेस्पिरेशन वहाँ पे आपकी नहीं होती, वहाँ पे आपको फोर्सफुल रेस्पिरेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज वहाँ पे नॉर्मल नहीं हो पाता। सो यहाँ पे फोर्सफुल इंस्पिरेशन होगा। कभी आप बहुत फास्ट एयर्स चढ़ो या फिर एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, कुछ भी ऐसा जिसमें एनर्जी यूज हो रही है, एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, सो जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो उस वक्त नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, उस वक्त फोर्सफुल रेस्पिरेशन होता है। सो उस वक्त फोर्सफुल रेस्पिरेशन होगा। सो इसमें क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। नॉर्मल रेस्पिरेशन में तो नॉर्मली सब कुछ हो गया, बट अब नॉर्मल अगर हो चुका है तो अब जितनी भी एयर लेंगे हम लोग, इनहेल करेंगे, वो एडिशनल होगा। वो हम लोगों को नीड नहीं थी, बट एडिशनल वॉल्यूम है वो जो हम लोगों को इनहेल करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटीज। सो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन ड्यूरिंग फोर्सफुल रेस्पिरेशन, और जरूरी नहीं कि हर वक्त एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटीज की वजह से ही होता है। अगर आप कभी ऐसे भी मतलब ट्राई करो फोर्सफुल रेस्पिरेशन, जब जब करना पड़े, जब भी फोर्सफुल रेस्पिरेशन करना पड़े, मीन्स आपने जैसे अभी ब्रीदिंग कर रहे हो नॉर्मल रेस्पिरेशन, बट अगर आप इसका एग्जांपल ट्राई करना चाहो खुद से, एडिशनल वॉल्यूम इनहेल करोगे, सो वो वॉल्यूम कितना होता है? वो होता है अराउंड 2500 ml to 3000 ml।
सो अमाउंट ऑफ एयर टाइटल वॉल्यूम में क्या था 500 ml नॉर्मल रेस्पिरेशन, बट अगर आप कुछ भी चीज फोर्सफुल करोगे तो वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में होगा. एक्स्ट्रा क्वांटिटी मीन्स 500 से डायरेक्ट यू कैन सी 2500 और 3000 ml. ह्यूज डिफरेंस है इसमें, ह्यूज डिफरेंस है. मीन्स ये सब कुछ फोर्सफुली हो रहा है. अगर नॉर्मल होता तो 500 ही होता वैसे, बट यहाँ पे सब कुछ फोर्सफुली हो रहा है. सो दैट्स वाई यहाँ पे क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, फोर्सफुल रेस्पिरेशन भी वर्ड आएगा, एंड एडिशनल वॉल्यूम भी था. एडिशनल वॉल्यूम बिकॉज नॉर्मली रेस्पिरेशन हो चुका है, अब जितना भी होगा वो एडिशनल वॉल्यूम होगा. नाउ थर्ड वन इज ERV. ERV मीन्स एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. E फॉर एक्सपिरेटरी. सो इस वर्ड से ही पता चल रहा है IRV ERV सिमिलर है. ये था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड दिस इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो इसमें क्या था एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन ड्यूरिंग फोर्सफुल रेस्पिरेशन, एंड इसमें क्या होगा, इसमें होगा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर गिवन आउट ड्यूरिंग फोर्सफुल. यहाँ पे नॉर्मल मत लिखना है, यहाँ पे फोर्सफुल है. ड्यूरिंग फोर्सफुल और फोर्सिबली एक्सपिरेशन. आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया हो. एंड इसमें कुछ भी इतना टफ नहीं है. इस आपको अगर मैं हिंट दूं, ट्रिक बताऊं लर्न करने की, तो इस वर्ड से आप लोग याद रखना कि बस एक ही वॉल्यूम ऐसे है जिसमें नॉर्मली सब कुछ होगा, एंड दैट वन इज टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम में सब कुछ नॉर्मल है. नॉर्मली रेस्पायर करना नॉर्मल, रेस्पिरेशन टेकन इन गिवन एयर टेकन इन गिवन आउट सब कुछ नॉर्मल है. उसमें कुछ भी एडिशनल या फोर्सफुल नहीं करना. बट IRV जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इसमें यहाँ पे वर्ड आ रहा है IRV. आई का मतलब क्या है यहाँ पे, इंस्पिरेटरी. सो इंस्पिरेटरी वर्ड से समझ जाओ कि नॉर्मल वाला तो हो गया, नॉर्मल वाला हो गया मीन्स अब जो भी होगा वो फोर्सफुल होगा. एंड इंस्पिरेटरी है सो मीन्स फोर्सफुल हमें इनहेल करना है. टेकन इन एयर टेकन इन, ये आपको इनहेल करना है, एक्सहेल नहीं होगा इसमें, एयर टेकन इन. सो एडिशनल नॉर्मल तो हो गया, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन क्योंकि इंस्पिरेटरी वर्ड था, टेकन इन ड्यूरिंग फोर्सफुल रेस्पिरेशन क्योंकि नॉर्मल था हो गया. नॉर्मल हो गया, नॉर्मल में इनहेल की, नॉर्मल में टेकन इन और गिवन आउट की क्वांटिटी थी 500 ml. 500 ml. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो था इसमें सब कुछ एडिशनल हुआ है बट इट डजंट मीन किसी क्वांटिटी कम होगी, बिकॉज एडिशनल वॉल्यूम तो इनहेल किया है बट फोर्सफुल रेस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे. फोर्सफुल इंस्पिरेशन मीन्स एडिशनल वॉल्यूम भले ही हमने इनहेल किया है बट फोर्सफुली इंस्पिरेशन करा है, फोर्सफुली इंस्पिरेशन करा है. सो फोर्सिबली इंस्पिरेशन में क्या होगा, क्वांटिटी ज्यादा होगी, नॉर्मल से ऑब्वियसली ज्यादा होगी. ERV में क्या होगा, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर टेकर, ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर गिवन आउट, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर गिवन आउट ड्यूरिंग फोर्सिबली एक्सपिरेशन. ई वर्ड से आप लोग याद रखो, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर गिवन आउट ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन. सो ई वर्ड से याद रखो फोर्सफुल एक्सपिरेशन, आई वर्ड से याद रखो फोर्सफुल इंस्पिरेशन. एंड इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, इसकी क्वांटिटी होती है अराउंड 1100 ml. ये इसकी क्वांटिटी होती है अराउंड 1100 ml. आई होप आपको ये सब समझ आ रहा हो. नाउ RV मीन्स रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, अब अगर आप ऐसे सोचो कि हमने नॉर्मल एक्सपिरेशन कर लिया, एडिशनल वॉल्यूम भी हमने मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी हो गया, फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी हो गया. नाउ अब क्या बचा, सब कुछ तो हो गया. एडिशनली हमने नॉर्मल रेस्पिरेशन कर लिया, फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लिया, फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लिया. अब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ही तो दो मैकेनिज्म्स होते हैं. एक मैकेनिज्म इंस्पिरेशन, सेकेंड मैकेनिज्म इज एक्सपिरेशन. Inspiration is the first mechanism of breathing and expiration is the second mechanism of breathing. So यहाँ पे हमने IRV भी पढ़ लिया, ERV भी पढ़ लिया. मीन्स इंस्पिरेशन भी हो गया, एक्सपिरेशन भी हो गया, फोर्सफुल वाला.
टाइडल वॉल्यूम में हमने दोनों ही पढ़ लिया। मीन्स नॉर्मल रेस्पिरेशन में हमने एयर टेकन इन भी, इंस्पिरेशन भी हो गया, एयर गिवन आउट भी मीन्स एक्सपिरेशन भी हो गया। सो नाउ रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वर्ड से समझ जाओ जो रिमेनिंग है, रेजिडुअल मीन्स रिमेनिंग, रेजिडुअल मीन्स रिमेनिंग। फर्स्ट वर्ड से आपको हिंट लेना है और अपना आंसर फॉर्म करना। सो रेजिडुअल मीन्स रिमेनिंग, मीन्स इट मीन्स द एयर remained in the lungs, in the lungs। अब अगर आप ऐसी सोचो कि एयर रिमेन्ड इन द लंग्स, सो एयर रिमेन कब होगी, हमने जब इंस्पिरेशन किया तब एयर रिमेन होगी लंग्स में, जिसके बारे में हम स्पेशली यहाँ पढ़ रहे हैं, या फिर एक्सपिरेशन में। सो फिर अगर आप ऐसी सोचो कि इंस्पिरेशन जब हम करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं उसमें कि इनहेल, मतलब कि उसमें कितना रेजिडुअल लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम होगा। सपोज ये लंग्स है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन तो होती नहीं, इसमें ये लंग्स है, इसमें आपका जैसे रेजिडुअल वॉल्यूम कब होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम होगा जब इंस्पिरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंस्पिरेशन मीन्स इनहेल किया आपने, इनहेल करने के बाद एयर तो लंग्स में है ना, तो फिर उसमें ऐसा कुछ स्पेशली पढ़ने वाला नहीं है कि कितना इनहेल करें, कितना वॉल्यूम है, बिकॉज वो क्वांटिटीज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी वो क्वांटिटीज हम लोग फाइंड कर चुके हैं। सो आरवी मीन्स रेसिडुअल वॉल्यूम में हम लोग पढ़ेंगे द एयर रिमेन्ड इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। यहाँ पे ये जो वर्ड है एक्सपिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिकॉज अगर आपने इस वर्ड को एक्सपिरेशन की जगह इंस्पिरेशन कर दिया देन आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यही वर्ड क्यों, आपने यहाँ पे नॉर्मल रेस्पिरेशन की जगह फोर्सफुल कर दिया, यहाँ पे नॉर्मल कर दिया, ऐसे कोई भी एक वर्ड भी मिस कर दिया आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा कंप्लीटली, यू गेट 0 मार्क्स। सो यहाँ पे क्या था, द एयर रिमेन्ड इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। और ये वॉल्यूम कितना होता है, हमने सबका वॉल्यूम पढ़ा, इसका भी पढ़ेंगे। इसका वॉल्यूम होता है अराउंड 1100 ml टू 1200 ml। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर सपोज हमारे पास कोई गैसेस है या फिर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर इज अ गुड एग्जांपल। एटमॉस्फेयर है हमारे पास, फिर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी, अगर हमें को ये निकालने बोले तो उस ऑक्सीजन की क्वांटिटी जितनी एटमॉस्फेयर में है उसकी क्वांटिटी, सिर्फ ऑक्सीजन की क्वांटिटी, ऑल गैसेस की क्वांटिटी नहीं, ओनली ऑक्सीजन की क्वांटिटी। सो वो क्वांटिटी होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एंड अगर कोई हमें बोले कि अगर अपनी बॉडी में निकालो कि ऑक्सीजन की कंपोजिशन कितनी है या कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, सो उसको हम लिखेंगे कैसे, पार्शियल प्रेशर को हम लोग ने ऐसे डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से, पार्शियल प्रेशर। तो पी से डिनोट करते हैं। अगर हमें कोई बोले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो उसको कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2, या फिर पार्शियल प्रेशर में निकालने कोई बोले कार्बन डाइऑक्साइड का, सो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। बस इसको रिप्रेजेंट इस फॉर्म में करेंगे। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो किसी भी गैस में आपके पास कोई मिक्सचर है, सपोज यू हैव अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड आपको किसी एक क्वांटिटी का, किसी भी एक क्वांटिटी का अमाउंट पूछा है, कॉम्पोजिशन पूछा है कि उस मिक्सचर में उसकी कॉम्पोजिशन कितनी है। सो उसकी सिर्फ उस गैस की कॉम्पोजिशन जो होगी दैट वाज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। पार्शियल वर्ड से समझो, पार्शियल प्रेशर मीन सिंगल, या बायसनेस कह सकते हो ना, बायस्ड फॉर्म। सो पार्शियल मीन्स आपको बायस्ड होकर किसी एक गैस का बताना है, सबका लेकर नहीं चलना, सिर्फ किसी एक गैस का बताना है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कुछ वॉल्यूम्स के टाइप्स जो ब्रीदिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV एंड RV। सो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर टेकन इन और गिवन आउट ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नॉर्मल रेस्पिरेशन मीन्स आपने कितना अमाउंट
इनहेल किया या एक्सहेल किया नॉर्मल रेस्पिरेशन में, नॉर्मली जैसे अभी हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हो, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, सो इसमें हम लोग जितना एयर इनहेल कर रहे हैं या फिर एक्सहेल कर रहे हैं, दैट विल बी 500 ml, अराउंड 500 ml IRV। इससे अगर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, ज्यादा इंक्रीज, ये तो एवरेज गिवन है, बट अगर ज्यादा इंक्रीज हो जाए देन वो प्रॉब्लम कॉज करता है। नाउ IRV मींस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी वर्ड से समझ जाओ, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मल का हमने पढ़ लिया, अब है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मींस इंस्पायर करना है। सो फोर्सफुल इंस्पिरेशन, एडिशनल वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैं हाईलाइट करूं, एडिशनल वॉल्यूम एंड फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ये 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस में अगर ये वर्ड ना हो तो मे बी मार्क्स कट सकते हैं। एंड इसका अमाउंट कितना होता है, 2500 ml to 3000 ml। Now ERV, expiratory reserve volume. ERV, expiratory reserve volume means additional volume of air given out. Additional volume important है during forcibly expiration। ये 2 words बहुत important है इन 2 definitions में। एंड इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, अराउंड 1100 ml। नाउ आरवी मीन्स रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल मीन्स आप ऐसे समझो कि रेसिडुअल मीन्स रिमेनिंग, एयर में, लंग्स में रिमेनिंग एयर कितनी है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन। आपने एक्सपायर भी कर दिया तब भी लंग्स में कितनी एयर रिमेनिंग है, दैट एयर। बिकॉज अगर आप ऐसे सोचो कि अगर आप जैसे इनहेल कर रहे हो एक्सहेल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपने जो मतलब जैसे फर्स्ट टाइम इनहेल किया सेकेंड टाइम सारा एक्सहेल कर दिया, ऐसा नहीं होता। सिर्फ आप 1/3 ऑफ द एयर एक्सहेल करते हो, मतलब जैसे आपने अभी एक्सहेल किए तो फिर नेक्स्ट जब आप एक्सहेल करोगे तो सिर्फ 1/3 ऑफ एयर इज एक्सहेल, बाकी जो एयर होती है वो लंग्स में ही रहती है। एंड 1100 ml to 1200 ml इसकी क्वांटिटी है। सो नाउ आई होप आपको ये 4 वॉल्यूम्स इन वर्ड पार्शियल प्रेशर ये अच्छे से क्लियर हो गया हो, एंड यू कैन नोट इट नाउ। सो अब हम यहाँ पर पल्मनरी कैपेसिटीज, पल्मनरी जैसे एज आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास दैट पल्मनरी वर्ड इज रिलेटेड टू लंग्स। सो अब हमें पल्मनरी कैपेसिटीज पढ़नी है, पल्मनरी कैपेसिटीज। सो ये जो वर्ड है पल्मनरी कैपेसिटीज, ये वर्ड रिलेटेड है लंग्स से। कैपेसिटीज मींस जब भी हमने वॉल्यूम्स पढ़े हैं, टाइटल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, ERV एंड RV, सो ये वर्ड उसी से रिलेटेड है, ये कैपेसिटीज उन्हीं से रिलेटेड है। पल्मनरी कैपेसिटीज होता क्या है, इट इज यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, मींस डॉक्टर्स यूज करते हैं जैसे किसी रिपोर्ट में या किसी और चीज में कि IRV ये RV, कभी आप रिपोर्ट देखो तो उस पर लिखा होता है IRV, ERV, RV, ये सब कुछ लिखा होता है उस पर। सो पल्मनरी कैपेसिटी इज यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। सो अब इनमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, इसके टाइप्स। सो इसमें हम लोगों को पढ़ना है, फर्स्ट लाइन बाय लाइन अगर मैं लिख दूं, इसमें हमें पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है इंस्पिरेटरी IRP, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एंड 1 सेकेंड ये कर दो गया, डायग्नोसिस। नाउ इट इज क्लियर। सो इसमें हम लोगों को सेम वही पहले पढ़ना है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, देन एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, expiratory capacity, देन इसमें हम लोगों को पढ़ना है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम,
देन पढ़ना है वाइटल कैपेसिटी, vital capacity, and then the last one is total lung capacity. Total lung capacity. So now what is this? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. जैसे हमने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़े ना, तो मैं पहले इनका फॉर्मूला लिख देती हूँ. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? आईसी, डिनोट करते हैं आईसी इज इक्वल्स टू टीवी प्लस आईआरवी. नाउ एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ईसी, डिनोट करेंगे ईसी से. ईसी इज टीवी प्लस ईआरवी. नाउ फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम. फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम को हम लोग डिनोट करेंगे किससे? इसको हम लोग करेंगे ईआरवी प्लस आरवी से. ईआरवी प्लस आरवी. एंड नाउ वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी में वो सब कुछ आ जाता है. वाइटल कैपेसिटी VC is equals to IRV. IRV plus RV, और यू कैन से पहले मैं ERV लिख देती हूँ. IRV plus ERV then at last T. सो क्या कहता है? IRV, ERV, TV then total lung capacity. total lung capacity को आप दो तरीकों से लिख सकते हो, दो मेथड से लिख सकते हो. फर्स्ट, या तो आप कर दो, इसको मैं अगर एरो डाल के लिखूं, टोटल लंग कैपेसिटी को आप लिख सकते हो या तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, या फिर इन डिटेल अगर आप लिखना चाहो तो आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आरवी. सो नाउ अब ये सब जो है ये होता क्या है? ये होता कि बस बहुत से सिंपल सी चीजें हैं ये. जैसे कि सबसे पहले आईसी मींस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सिबल, आफ्टर नॉर्मल. टाइटल वॉल्यूम है ना, सो नॉर्मल. total volume of air a person can breathe in or inspire, because यहाँ पे हमें inspiratory capacity निकालना है. So total volume of air a person can breathe in after normal respiration. Normal टीवी से आया tidal volume, normally होता है सब कुछ. So total volume of air person can breathe in after a normal respiration. Expiratory capacity after normal respiration नहीं, after normal expiration. नाउ एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ फोर्स, आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन. मीन्स वो वॉल्यूम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी से कि टोटल वॉल्यूम वो एयर कितनी है जितनी एक नॉर्मली ह्यूमंस, नॉर्मली लिविंग बीइंग्स, ह्यूमंस नहीं, नॉर्मली लिविंग बीइंग्स एक्सपायर कर सकते हैं फॉर नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद. नाउ तो थर्ड वन इज फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम. सो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ईआरवी प्लस आरवी. ईआरवी प्लस आरवी, आरवी मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर. आरवी हमने क्या पढ़ा था? आरवी हमने पढ़ा था रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्ड इन लंग्स, remain in lungs वाला था, and ERV. So volume of air that is breathed out, volume of air that will remain in lungs after a forceful, normally रहेगा forceful expiration. So total volume of air a person can breathe out after a forceful vital capacity में आएगा. यहाँ पर normally रहेगा after a normal expiration. So total volume of air a person can breathe out after the total volume of air, the air remain in lungs even after a forceful respiration, that is called functional residual volume, means FRV. Now vital capacity. Vital capacity में सब कुछ आ जाता है. means total volume of air a person can breathe out after a forced inspiration. अभी डेफिनेशन आई कैसे? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट.
Breathe out means expiratory reserve volume. Even after a total volume of air a person can breathe out after a forceful inspiration. So इसमें definition क्या दी? Total volume of air a person can breathe out after a forceful inspiration. Forceful inspiration. So ये definition क्या सी ने? Total lung capacity, total जितनी भी lung capacities है सबको include करना है. VC plus RV means vital capacity, because vital capacity में inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, tidal volume already आ चुका है. So now RV. RV को देखना है. So RV means residual volume. So उसको भी include कर लेंगे या फिर आप directly सबको ऐड कर दीजिए. So इसमें क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या पढ़ा? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मींस टीवी प्लस आई. ये फॉर्मूलेज आपको लर्न रखने हैं, बिकॉज पल्मोनरी कैपेसिटी से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. 2 से 1-2 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि व्हाट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी या व्हाट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. में से कुछ भी पूछ सकते हैं. पल्मोनरी कैपेसिटीज क्या होती है एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. सो inspiratory capacity, total volume of air a person can breathe in, a person can expire after a normal TV से आया, after a normal inspiration था ना, so after a normal expiration. Now expiratory capacity क्या होता है? Total volume of air a person can breathe out. Expire करना है, breathe out after a normal what tidal volume से आया, after a normal inspiration. इसका just opposite करना है. Now functional residual volume means remained in lungs. So total volume of air that will be remained in lungs, after normal respiration. Normal word learn रखना हमेशा. Now vital capacity. अब vital capacity क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी सारे नहीं, रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के सारे टर्म्स इंक्लूड करने हैं, सारे कैपेसिटीज इंक्लूड करनी है, वॉल्यूम्स इंक्लूड करनी है. सो वाइटल कैपेसिटी में होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट. Total volume of air a person can breathe out after a forced inspiration. Total volume of air a person can breathe out after a forced inspiration. ये वाइटल कैपेसिटी हो गया. नाउ टोटल लंग कैपेसिटी, जितनी भी वॉल्यूम्स आपके पास, सारी वॉल्यूम्स को ऐड कर दो. मींस वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, बिकॉज वाइटल कैपेसिटीज में हमारा IRV, ERV एंड TV इंक्लूड हो जाता है, प्लस RV एंड या फिर आप IRV प्लस ERV प्लस TV प्लस RV कर दीजिए. सो इनसे आपका ये 5 जो कैपेसिटीज है पल्मोनरी कैपेसिटीज, ये बहुत अच्छे से आई होप क्लियर हो गया होगा आपको. नाउ अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. एंड आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया हो. मैंने उसको काफी डिटेल में समझाया, सो प्लीज नोट इट. सो अब हम वीडियो को एंड करते करते लास्ट टॉपिक एक छोटा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है दैट व्हाट इज एडम्स एप्पल. एडम्स एप्पल आप में से काफी लोगों को पता भी होगा दैट द प्रोजेक्शन फॉर्म बाय द थायराइड that surrounds the larynx is called the Adam's apple. मीन्स यहाँ पे जो एक थायराइड होता है, उस थायराइड को जो larynx सराउंड करके रखता है, that projection is called Adam's apple. एंड एडम्स एप्पल larynx करके लगता है मीन्स वॉइस बॉक्स. सो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था. एंड इसमें एक जो हमें बहुत ही छोटी सी चीज है, बहुत स्मॉल टॉपिक है, वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स. सो वो टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स. सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ, सो इसमें क्या होता है, जैसे एनिमल्स के टाइप्स में बताऊँ, जैसे प्रोटोजोआन्स हो गए या फिर एनालिड्स हो गए और फ्रॉग्स हो गए. सो उन सब में होती है उन सबकी जो रेस्पिरेशन होती है वो अपनी स्किन से रेस्पायर करते हैं. और जो एनिमल्स स्किन से रेस्पायर करते हैं, जिनमें स्किन से रेस्पिरेशन होती है, उन्हें क्यूटेनियस कहते हैं. और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनिकल रेस्पिरेशन.
सो जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखूं, प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स एंड annelids, frogs, etc. इनकी रेस्पिरेशन जो होती है वो बॉडी सरफेस से होती है, बॉडी सरफेस। इस वाले टॉपिक पर तो जस्ट कोई एमसीक्यू या फिर फिलअप से आ सकता है, कोई डायरेक्ट कोई क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आता इस पर, जो बहुत ही स्मॉल टॉपिक है। प्रोटोजोन्स, एनालिड्स या फ्रॉग्स में जो रेस्पिरेशन होती है वो थ्रू बॉडी सरफेस होती है। प्रोटोजोन्स मींस मॉस्किटो, मॉस्किटो में प्रोटोजोन्स होते हैं। एनालिड्स मींस एनालिड्स का एग्जांपल आप टेप फॉर्म कह सकते हो, टेप फॉर्म हो गया या फिर अर्थ फॉर्म हो गया, दिस एग्जांपल्स ऑफ एनालिड्स। नाउ फ्रॉग्स आपको पता ही होगा, फ्रॉग्स इन सब में रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेस होती है एंड जिन एनिमल्स में रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस के थ्रू होती है उन्हें हम उस प्रोसेस को हम क्यूटेनिकल रेस्पिरेशन कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ना बॉडी सरफेस का हो गया। अब जो एनिमल्स और जो लिविंग बीइंग्स थ्रू किसे करते हैं, इंसेक्ट्स का मैं बता दूं, इंसेक्ट्स या फिर अदर आर्थ्रोपोड्स, अगर उनमें जो रेस्पिरेशन है, इन सब में इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोड्स में रेस्पिरेशन जो होती है वो ट्रैकिया के थ्रू होती है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन होती है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन जैसे मैंने आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में एक लंग्स का डायग्राम बना के भी दिखाया था, ट्रैकिया कहाँ प्रेजेंट होता है, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, क्यों प्रेजेंट होते हैं, व्हाइट और ट्रैकियल रिंग्स प्रेजेंट ऑन द ट्रैकिया, ये सब मैं फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फर्स्ट पार्ट पहले आप देख लीजिए। सो इंसेक्ट्स में या आर्थ्रोपोड्स में लाइक कॉकरोच में जो रेस्पिरेशन होती है वो थ्रू ट्रैकिया होती है, मींस ट्रैकियल रेस्पिरेशन होती है। नाउ थर्ड, जैसे फिशेस की बात हो गई, फिशेस तो बहुत कॉमन एग्जांपल है एंड आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि फिशेस में रेस्पिरेशन कहाँ से होती है, कैसे होती है। सो फिशेस हो गया या फिर टेडपोल्स हो गए, टेडपोल्स पता होगा आपको कौन होते हैं, टेडपोल्स। फ्रॉग्स के जो में भी होते हैं वो टैडपोल्स, फिशेस हो गए या टेडपोल्स हो गए। सो इनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है, इनमें थ्रू गिल्स होती है, गिल्स के थ्रू जिनकी रेस्पिरेशन होती है उन्हें हम ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। सो फिशेस, टेडपोल्स एक्सेट्रा, इन सब में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। नाउ अगर हम लैंड वर्टिब्रेट्स की बात करें, all land vertebrates, so all land vertebrates इनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है, ऑल लैंड वर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेशन होती है। ऑल लैंड वर्टिब्रेट्स में मैं किन की बात कर रही हूँ, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एम्फीबियंस जो both they can live in both water as well as on land, amphibians। and I'm talking about reptiles, for example crocodile हो गया reptile, and aves, birds हो गई आपकी, इसमें birds आ जाती हैं, and mammals, and you know very well that human beings are kind of mammals means इनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और मैमल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, प्रेजेंस ऑफ बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इसके टाइप्स में बता पाऊंगी। एम्फीबियंस दे लिव इन बोथ लैंड एज वेल एज इन वाटर। रेप्टाइल्स फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल। एव्स, बर्ड्स, सारे बर्ड्स, ऑल बर्ड्स आर इंक्लूडेड इन एव्स। and mammals, human beings, animals, all are type of mammals। now इनमें respiration कैसे होती है, humans being में respiration कैसे होती है, through
लंग्स, सो इनमें लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, एंड लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, उसको कौन सी रेस्पिरेशन बोलते हैं? ह्यूमन बींग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसका नाम याद होना चाहिए। ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन होती है पल्मनरी रेस्पिरेशन। पल्मनरी, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, दैट पल्मनरी वर्ड इज रिलेटेड टू लंग्स। पल्मनरी रेस्पिरेशन, pulmonary respiration. So ये चार टाइप्स होते हैं इसमें। प्रोटोजोअन्स होंगे, मॉस्किटोज, एनालिड्स मींस अर्थवर्म, टेपवर्म, फ्रॉग्स जितने हो गए, फ्रॉग्स हो गए, इन सब में बॉडी सरफेस के थ्रू होती है क्यूटेनिकल रेस्पिरेशन। इंसेक्ट्स हो गया, आर्थ्रोपॉड्स हो गए, कॉकरोच हो गया, इन सब में ट्रैकियल रेस्पिरेशन होती है, ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। फिशेज हो गए, टेडपोज हो गए, मीन स्मॉल बेबीज ऑफ फ्रॉग्स, इनमें रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स होती है, एंड इसमें गिल्स के थ्रू होती है रेस्पिरेशन। दैट रेस्पिरेशन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। नाउ ऑल लैंड वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, मीन्स एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एव्स हो गए, मैमल्स हो गए, इन सब में जो रेस्पिरेशन होती है वो थ्रू लंग्स होती है, मीन्स पल्मनरी रेस्पिरेशन होती है। पल्मनरी वर्ड इज रिलेटेड टू लंग्स। सो आज की, आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया हो, एंड मैं आज की क्लास जो है यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको और मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।